फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और पहला लेसन में क्या देखे थे? परावर्तन देखे थे। अब ये दोनों में अंतर क्या है सर? परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है, ये पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं बच्चा लोग कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन में हम देखे थे बच्चा लोग, होता क्या था कि किस प्रकाश जो है किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौट जाता था। टकराने की प्रक्रिया और वापस लौटने की जो क्रिया होती थी उसको हम लोग परावर्तन कहते थे। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है ना? अपवर्तन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। देखो, परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होना। अपवर्तन कहते हैं रिफ्रैक्शन, घुस जाना। समझ में आ रहा है? प्रकाश किरण अब किसी दूसरे माध्यम में घुस जाएगा। तो प्रकाश का किरण पहला चैप्टर में किसी परावर्तक सतह से टकरा करके निकल जाता था, फिर उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता था। इस चैप्टर में बाबू प्रकाश का किरण क्या हो जाएगा? घुस जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, यानी दूसरे माध्यम में घुस जाएगा। तो अब कैसे होगा बाबू? जैसे आप लोग लेंस देखे होंगे, लेंस देखे है ना जी, किसी का भी चीज का लेंस देखिएगा तो लेंस रख करके आप प्रकाश की किरण डालिएगा तो लेंस के आर पार चला जाता है, प्रकाश चल जाता है ना। और जब उसके सामने दर्पण रखिएगा तो टकरा जाएगा। तो दर्पण में हमेशा प्रकाश का परावर्तन होगा, कभी भी अपवर्तन होगा संभव है नहीं है। लेकिन लेंस सब में क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब फर्स्ट लेसन में क्या किसके बारे में पढ़े थे? दर्पण के बारे में पढ़े थे। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता था, लेंस में भी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति जाननी होगी। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं बच्चा लोग कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है बेसिकली बच्चा लोग, जब प्रकाश की किरण, उससे पहले एक बात समझ लीजिए है ना, अपवर्तन समझने से पहले एक बात समझ लीजिए सर, माध्यम क्या होता है। सर माध्यम कहने का मतलब, क्योंकि आप जो है यहाँ पर माध्यम शब्द का प्रयोग किए हुए हैं, वो क्या होता है? तो माध्यम देखिए, माध्यम 3-4 तरह का माध्यम होता है। जैसे देखिए, एक हवा है, दूसरा पानी। कुछ कुछ माध्यम का हम नाम बता देते हैं, जैसे एक हवा हो गया, पानी हो गया, एक कांच हो गया। जरा समझिएगा, ये 3-3 माध्यम है। अगर एक बात बताइए, जैसे हवा को हम लोग शून्य मानते हैं, निर्वात मानते हैं। तो हवा में जो है प्रकाश की चाल क्या होगा? सबसे ज्यादा तेज होगा, हाँ या ना बच्चा लोग? सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक बात बताइए, हवा में भी प्रकाश जाएगा कि? जैसे यहाँ हम टॉर्च मारेंगे हवा में तो प्रकाश जाएगा। उसी तरह से पानी में भी तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि पानी में प्रकाश की किरण नहीं जाता। पानी में भी टॉर्च जलाते हैं या लाइट जलाते तो पानी के कुछ हद तक अंदर तक प्रकाश की किरण जाती है, हाँ या ना? इसके बाद कांच में भी तो जाता है, शीशा में भी हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो इस पार से उस पार चला जाता है ना। तो इसी को कहेंगे माध्यम। देखिए, पहले हवा में था, अगर पानी में डालेंगे, फिर अगर कांच में डालेंगे, तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या? माध्यम। माध्यम बुझे कि नहीं बुझे? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, दूसरे माध्यम में जाना। तो यहाँ पर लिखा है, सीधी सी बात है कि बच्चा लोग, प्रकाश की किरण क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना है ना, और वो अपने पथ से मुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं समझे सर? देखिए, अब जरा समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन में हम लोग समझे थे कि टकरा करके उसी डायरेक्शन में रिटर्न होगा। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है, इसको क्लियर कर लो बाबू। टॉपिक नेम है अपवर्तन, और अपवर्तन ही आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे का कहानी कैसे समझ में आएगा? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से कुछ ना कुछ मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सॉरी अपवर्तन कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब बच्चा लोग ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चा लोग, ऊपर में हवा है, मान के चलिए एक बक्सा ले लीजिए, जरा समझने का कोशिश करिएगा। इस बक्सा में क्या भर दिए बच्चा लोग? पानी भर दिए। इस बक्सा में क्या है? हमारा पानी है। इस बक्सा में क्या है? पानी है बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं पानी। और आपको पता है, अगर इस बक्सा में पानी है तो ऊपर में हवा होगा। तब मान के चलिए, जरा समझिएगा बाबूआ, यहाँ पर हम अच्छा चीज बता रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा। अब प्रकाश की किरण, मान के चलिए यहाँ पर टॉर्च जलाए हैं, कुछ भी जलाए हैं। अब यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगा? निकलेगा। प्रकाश का किरण निकलेगा, ठीक है। प्रकाश की किरण आएगा। तो एक बात बताओ, दर्पण तो है नहीं जो टकरा कर कैसे भागेगा?
ये तो हवा है, हवा से पानी में प्रकाश कैसे, हम वहां पानी रखे ऐसे टॉर्च जला रहे, तो पानी में तो प्रकाश की किरण घुस जाएगा। जब घुसता है ना बाबू, जब प्रकाश की किरण घुस जाएगा ना, तो देखिए अभी इसको जाना चाहिए था इस सीधा, हाँ या ना कहिएगा, यस सर, इसी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, आपको या तो इधर मुड़ जाएगा या फिर उधर मुड़ जाता है, किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। वो माध्यम पर डिपेंड करता है, अभी आगे समझाएंगे कि किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा या उधर मुड़ेगा। तो यानी प्रकाश की किरण कुछ ना कुछ मुड़ जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, शीशा वाला गिलास ले लीजिएगा बाबू, आप लोग शीशा वाला गिलास ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिएगा ताकि आपको दिखे, ऊपर से टॉर्च जला के देखिएगा, अगर टॉर्च जलाइएगा ना तो देखिए जब तक प्रकाश मिलेगा तो टॉर्च का किरण सीधा जाएगा, और फिर अगर जैसे पानी में प्रवेश करेगा ना तो लगेगा कि किरण तिरछा हो गया है, किरण क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? यही कारण है कि अगर आप एक और कल क्रियाकलाप बता देते हैं, अगर आप क्या करिएगा, एक शीशा गिलास में पानी भर लीजिएगा, उसमें कलम को डालिएगा, कलम लगेगा मुड़ा हुआ, कभी देखे हैं मुड़ा हुआ लगता, सीधा नहीं लगता है, लगता है कि थोड़ा मुड़ा हुआ है। यही कारण है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जाना चाहिए था इस सीधा, उसको जाना चाहिए ना, लेकिन वह अपने पथ से मुड़ जाता है। देखो पथ से इधर मुड़ गया या इधर मुड़ गया, तो मुड़ने की ही घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में टकरा करके लौटने की घटना को क्या कहते थे, परावर्तन। जैसे देखिए प्रकाश का परावर्तन में टकरा करके लौटा तो इसको हम लोग क्या कहते थे, लेकिन इसमें तो घुस जाएगा, और घुसेगा तो सीधा नहीं जाएगा, अपने पथ से मुड़ जाता है, अपने पथ से मुड़ जाता है, और इस मुड़ने की ही क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? इतनी ठो, बस इतनी ठो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरण इसमें हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसेगा, क्योंकि जब तक दूसरे माध्यम में घुसेगा नहीं, जैसे मान चले ऐसे हम अभी हवा, ऐसे अभी हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं, ठीक है, जा रहा है, टॉर्च जला दिए, अब उसके आगे शीशा लगा देंगे तो शीशा में प्रकाश की किरण घुसेगा, तब हवा एक अलग माध्यम हो गया, शीशा में जैसे प्रकाश की किरण घुसा तो शीशा एक अलग माध्यम हुआ, हाँ या ना, समझना पड़ेगा, थोड़ा समझिए ध्यान से। यहाँ पर दो माध्यम होगा, अपवर्तन में हमेशा कौन सा माध्यम, दो माध्यम, लेकिन परावर्तन में कोई माध्यम का सवाल आता है क्या, नहीं, परावर्तन में थोड़ी ना घुसेगा, वो तो टकरा करके वापस आ जाता है, तो उसमें हमको माध्यम से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में घुसा तो टकराएगा क्या, वो घुस जाएगा उसमें, और वो क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। तो अब जरा समझिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें बाबू पहला ई माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, हवा कहते हैं, अभी कुछ नहीं तो हवा है, तो प्रकाश का किरण एक माध्यम से, देखिए एक माध्यम कौन, हवा से, दूसरे माध्यम में कौन, पानी में घुस रहा है, तब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह जाना चाहिए था इस सीधा से, देखिए तो सीधा से जा रहा था, इसी सीधा से जाना चाहिए, नहीं, तब वह अपने पथ से, रास्ता से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, क्या हो जाता है, अपने रास्ता से मुड़ जाती है। इसी घटना को बबुआ क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। सीधी सीधी सी बात जान लो, बात समझ में आ गया। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी सी बात है, आप लोग को दिमाग में रखना है। बात समझ में आ रहा है? अपवर्तन समझना होगा, क्योंकि अपवर्तन पर तो सारा खेला है। तो सीधे कहिएगा मुड़ने की घटना अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब मुड़ने की घटना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्या क्लियर है बच्चा लोग, आप सभी लोग को यहाँ पर, हाँ या ना, या फिर से समझाना होगा, ये टॉपिक क्लियर करना होगा हर हाल में। जब समझ में आएगा अपवर्तन तभी ना फिर मजा आएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पर एक, अब मान के लिए एक हम बॉक्स लगा दिए, इसमें क्या भरा था बच्चा लोग, पानी भरा था। एक बार फिर से 1 मिनट लगेगा समझाने में। ये क्या है बच्चा लोग, पानी है, ये क्या है, इसमें पानी है। अब टॉर्च हम यहाँ से जला दिए, टॉर्च हम क्या किए बच्चा लोग, यहाँ से जला दिए, टॉर्च हम जला दिए यहाँ से। अब यहाँ से किरण निकल रहा है, क्या निकल रहा है बच्चा लोग, यहाँ से किरण निकल रहा है। अब यहाँ से किरण निकलेगा प्रकाश की किरण। अब आपको पता है सर पानी में तो प्रकाश की किरण घुस जाएगा, तो देखिए ये तो हवा था ना जी, ये क्या है, हवा है। ये किसमें घुस रहा है, पानी में घुस रहा है। एक बात बताइए, जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसेगा ना तो प्रकाश मुड़ जाएगा, ये 100% सत्य है। आप लोग इतना बात याद रखिएगा। और मुड़ने की ही घटना को अपवर्तन कहेंगे। तब जाना चाहिए था बाबू, देखो इसको इसी सीधा से ना जाना चाहिए था,
हाँ या ना? देखिए सीधा गया तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही दूसरा में घुसा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो सीधे ना जाएगा जी, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। जैसे ही पहला माध्यम से दूसरा, देखिए यहां तक तो सीधा आया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें घुसेगा पानी में, तो सीधा नहीं जा करके ऐसे कभी इधर मुड़ जाएगा और कभी है उधर मुड़ जाएगा। मुड़ने की ही घटना को तो अपवर्तन कहते हैं, इतनी सी बात है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, रास्ता से मुड़ जाती है। देखिए तो रास्ता से मुड़ गया ना जी, जा रहे थे सीधे उधर घुस गए, समझ में आ गया? 2-3 को गली होता है, घुस जाते हैं, ठीक है। तो अपने रास्ता से मुड़ जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चा लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। चलिए क्लियर हो गया होगा उम्मीदन। अब चलिए निर्वात। निर्वात का मतलब होता है शून्य बाबू। निर्वात का मतलब क्या होता है? शून्य, यानी कुछ नहीं, वैक्यूम, हवा भी कह सकते हैं इसको। निर्वात का मतलब हवा भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि देखिए निर्वात में भी प्रकाश का चाल 3 गुना 10 पे पावर 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 10 पे पावर 5, है ना, 3 गुना 10 पे पावर 5 बाबू किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर इसके बाद देखिए हवा में भी प्रकाश का चाल उतने लिखे हैं, इसका मतलब निर्वात और हवा सेम कह सकते हैं। निर्वात और हवा क्या हो जाएगा? सेम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी पानी में जो प्रकाश की चाल, यानी जैसे टॉर्च जलाएंगे सट से 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर लेगा? 2,25,000 किलोमीटर तय कर लेगा 1 सेकंड में। सोचे कितना सट से चल जाता है, इतना फास्ट होता है प्रकाश का चाल। अब कांच में, कांच का मतलब होता है शीशा। शीशा में प्रकाश की चाल कितना होगा बच्चा लोग? तो 2 गुना 10 से पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर समझ में आ गया सभी को? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि बहुत वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, कम से कम ये याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुना 10 पे पावर 5, 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। हवा में प्रकाश की चाल सेम ही होगा। आप लोग को पानी में याद रखना है, कांच में याद रखना है। पानी में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है? 2 गुना 10 पे पावर 5, है ना, किलोमीटर प्रति। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो याद रखिएगा ना, इसमें सिर्फ 2 है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, ठीक है बच्चा लोग, इतना याद रहेगा यहाँ पर। चलिए तो ये था अपवर्तन से जुड़ी कुछ बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं और इससे भी बेहतरीन चीजें। क्लियर यहाँ तक बच्चा लोग? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब देखिए जिसमें जिसमें हम खाली छोड़ेंगे बबुआ, समझ लो वो क्या है, चित्र उत्र बनाना होगा उसमें, क्योंकि चित्र हम डाल देंगे तो फिर समस्या हो जाएगा। तो आप लोग बनाना सीखिएगा कैसे? तो आप लोग ऐसा करिएगा, आप लोग चित्र बनाएंगे ना, तो आप लोग को चित्र बनाना भी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए अच्छे से कि कैसे होता है। क्लियर है? क्योंकि थ्योरी समझिएगा, फिर चित्र जब तक खुद से प्रैक्टिकल नहीं करिएगा ना तो नहीं समझिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम समझते हैं जरा ध्यान से, माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण कैसे पहुंचती है, ठीक है बच्चा लोग। कहता है कि जब प्रकाश की किरण कहां से हो बच्चा लोग? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, देखिए अब विरल माध्यम दिया है और सर सघन माध्यम दिया है, जरा इसको समझा दीजिए, तभी तो हम समझेंगे ना कि सर ये क्या होता है। तब बाबू जरा समझो विरल माध्यम क्या होता है, जरा इनको समझो, और सघन माध्यम क्या होता है जरा इनको समझो बच्चा लोग। आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा बबुआ आपका, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए विरल सघन नामे से पता चल रहा है, सघन का मतलब होता है घना, विरल का मतलब होता है घना वाला क्षेत्र नहीं। जैसे हवा, विरल में किसको रख सकते हैं सर? हवा को आप रख सकते हो। सघन में किसको रख सकते हो सर? पानी को रख सकते हो आप, कांच को रख सकते हो, हाँ या ना? ठीक है, ओके। अगर हवा की कंपैरिजन करें और पानी की कंपैरिजन करें, जरा फिर से समझिएगा, अगर हम हवा और पानी की बात करेंगे बाबू, तब बताओ हवा और अगर पानी की बात करेंगे तो इसमें विरल कौन सघन कौन? तो कहिएगा सर हवा से ज्यादा घनत्व है, हवा से ज्यादा मोटापन है, किसमें? पानी में। तो पानी क्या हो जाएगा हमारा? सघन हो जाएगा। हवा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? विरल हो जाएगा। हवा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? विरल हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आप बताइएगा, अगर हम पानी और कांच का तुलना करेंगे, अब पानी और कांच का तुलना में बताइए तो सरल और ये सरल
विरल जिसको कहेंगे, सरल या विरल कह सकते हो, या सघन कौन है? पता है इसमें सघन कौन होगा? कांच होगा। अरे बबुआ, पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कम ना, जिसमें कम होता है वो सघन माना जाता है। ठीक है, जैसे हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, उसके आगे पानी डाल दोगे तो थोड़ा कम हो जाता है, और कांच लगा दोगे तो और कम हो जाएगा, कागज लगा दोगे तो और कम हो जाएगा। जा पाएगा उस पार प्रकाश की किरण? नहीं ना। तो जिसमें जिसमें प्रकाश की चाल कम होते चली जाती है उसको सघन कहेंगे, सीधी सी बात जान लीजिए। और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे? विरल कहेंगे। तो बच्चा लोग एक बात होता है, पानी अब विरल या सघन? विरल, पानी विरल, और कांच क्या? तो माध्यम समझ लो बाबू, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर होगा। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका एग्जाम में, ठीक है? नहीं तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम उसको भी दिखा देंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेसन का बचा है, हम मिलवा देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? तो पानी और कांच, तो अगर इन जिसका तुलना करेगा, आपको सिर्फ समझिएगा कि प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किसमें होगा, उसको विरल में रखिएगा, और कम होगा तो उसमें सघन में रखिएगा। क्लियर है बात इतनी सी? तो हम ज्यादा एग्जाम्पल पानी और कांच वाला लेकर के, ये पानी और हवा वाला लेकर के चलेंगे। तो ओके बच्चा लोग, चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे यहाँ पर, है ना? देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए देखिए, अब हमको कहता है यहाँ पर, जरा समझिएगा, अब हमको कहता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां पर प्रवेश करता है बच्चा लोग? सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगा तो अब क्या होगा? तो देखिए, कहां से प्रवेश करा रहे हैं? विरल माध्यम से। तो हम दो का एग्जाम्पल लेंगे। विरल में हम हवा को ले लेते हैं, हवा का मतलब शून्य, हवा तो हर जगह मौजूद है। और सघन में हम पानी को ले लेते हैं। तो चलिए एक आयताकार क्या हम बना लेते हैं बच्चा लोग? बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चा लोग? चलिए आयताकार हम क्या बना लेंगे? यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ओके, अब इसमें हम कुछ थोड़ा पानी डाल देते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या डालने वाले हैं? पानी। इसमें हम क्या डालने जा रहे हैं बच्चा लोग? पानी डालने जा रहे हैं। इसमें क्या डालने जा रहे हैं? पानी डालने जा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को? समझ लीजिएगा, आज ब्लू है, पानी पानी यहाँ पर वही कर दिए हैं। चलिए, तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चा लोग माध्यम। इसको क्या कहेंगे? माध्यम, यानी ये दूसरा माध्यम हो गया। एक माध्यम तो बताओ, ऊपर में तो हवा है, ये है ना, तो उस तो हवे है। तो ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? हवा हो गया। ये भी एक अलग माध्यम हो गया। हवा को हम लोग कौन सा माध्यम कहेंगे? तो कहिएगा सर आप इसको विरल माध्यम कहोगे, हाँ या ना बच्चा लोग? और फिर इसके बाद ये जो पानी है, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा बच्चा लोग? ये जो पानी है इसको कौन सा माध्यम कहेंगे? तो कहिएगा सर ये तो सघन माध्यम हुआ ना। कौन सा माध्यम हुआ बच्चा लोग? सघन माध्यम हुआ। चलिए अब इसमें प्रकाश की किरण गुजार करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग, अब प्रकाश का किरण, अब प्रकाश का किरण हम मान के चलिए यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं? टॉर्च डाल देते हैं, या सूर्य का किरण रखो, जो रखना है रख सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? है ना, आपको जो रखना है रख सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर इस बार टॉर्च बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बना दिए बच्चा लोग? टॉर्च। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा टॉर्च बना कि नहीं बना, वो आप लोग होशियार हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चा लोग अब यहाँ पर जरा समझने का कोशिश करेंगे, प्रकाश का किरण क्या होगा। प्रकाश का किरण मान के चलिए यहाँ से निकला, ऐसे यहाँ पर आया, जरा समझने का कोशिश करिएगा। प्रकाश का किरण यहाँ से निकला, तो अब तो अपवर्तन पड़ रहा था, प्रकाश का किरण घुस जाएगा पानी में, पानी में घुसेगा, पानी में घुसेगा। तो एक बात बताइए, प्रकाश का किरण, आपको पता है कि प्रकाश का किरण सर अभी तो इसको इसी सीधा से जाना चाहिए था, हाँ या ना? आपको पता है ना, प्रकाश का किरण घुसेगा तो किस सीधा से जाना चाहिए? सीधा से जाना चाहिए था, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? इस सीधा से जाएगा, इसी सीधा से ना जाएगा। लेकिन होता क्या है, और आपको पता है कि सर जहां पर प्रकाश का किरण टकराता है वहां से एक अभिलंब होता है, हाँ या ना? यहाँ से हम क्या खींच दिए? अभिलंब खींच दिए। यहाँ सीधा सीधी हम क्या खींच दिए बच्चा लोग? एक अभिलंब खींच दिए। ये कलर सही से नहीं पता चल रहा है, हम रेड ले लेते हैं। ठीक है, एक हम अभिलंब खींच दिए। यहाँ पे क्या खींच दिए बच्चा लोग? अभिलंब। आपको पता है अभिलंब खींचना ही होगा। ठीक है, फिर आप प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी तो देखेंगे ना। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए ये हम क्या खींच दिए बच्चा लोग? अभिलंब।
क्योंकि जहां से टकराएगा, जहां से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसेगा प्रकाश की किरण, वहां पर अभिलंब रखेंगे। अब एक बात बताइए, प्रकाश का किरण तो जाना चाहिए था इस दिशा में, देखिए ऐसे हम कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए था क्योंकि ऐसे जा रहा था, लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा ना, तब प्रकाश का किरण थोड़ा मुड़ जाएगा, यानी इस दिशा में आ जाएगा। तो अब प्रकाश का किरण किधर आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पर जरा समझने का कोशिश करिएगा। प्रकाश का किरण ऐसे मुड़ जाएगा। प्रकाश का किरण कैसे मुड़ जाएगा, यहाँ पर जरा समझिएगा। प्रकाश का किरण ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, ऐसे चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी यहाँ से वो क्या हो जाएगा, टर्न हो ले लेगा। यहाँ से क्या हो ले लेगा बच्चा लोग, टर्न ले लेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस पानी के सतह पर प्रवेश करेगा, तब जाना चाहिए तो उसको इस सीधा में, लेकिन वो थोड़ा मुड़ जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा। अब समझिएगा यहाँ कौन कौन बात हुआ। तो एक बात बताओ बबुआ जरा, यहाँ पर आपको पता है सर ये तो अभिलंब हुआ, ये आने वाली किरण को हमेशा आपतित किरण कहते हैं, जो कि हम लोग परावर्तनीय में समझे थे, हाँ या ना? और टकरा करके जाएगी तब परावर्तित किरण, लेकिन इसमें टकरा नहीं रहा है, घुस जा रहा है, तो घुसेगा तो अपवर्तित किरण। तो एक बात बताइए बच्चा लोग, तो इसमें अपवर्तित किरण कौन, ये जो इस कलर में बनाए थे, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्योंकि बच्चा लोग प्रकाश को जाना चाहिए था उस सीधा में, वो तो हमको पता है ना, लेकिन एक्चुअल में जा किधर से रहा है, तो उससे थोड़ी ना मतलब है, वो थोड़ी है प्रकाश का किरण, वो है, वो तो जाना चाहिए था, हम आपको बताए कि उसको सीधा सीधी जाना चाहिए था, लेकिन जब जैसे ही दूसरा माध्यम में घुसेगा, ये खचरा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया? तो एक बात बताइए, तो अपवर्तित किरण तो ये हुआ गया ना जी, हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बात बताइए, आपको पता है कि जब भी अपवर्तित किरण होगा तो अभिलंब से एक कोण भी बना सकते हैं। तो कहिएगा सर ये जो कोण बनेगा तो आपतित कोण हुआ। कहिएगा सर आपतन किरण से बना कौन कौन सा कोण होता है, आपतित कोण होता है कि नहीं होता है, जो कि हम किसमें समझा दिए थे, परावर्तने में समझा दिए थे। समझ में आ रहा है? अपवर्तन परावर्तन से में होता है। यहाँ पर परावर्तन में सिर्फ टकरा करके निकल जाता है, अपवर्तन में क्या होता है, घुस जाता है। बस इतने तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है बच्चा लोग? क्या पूजा? चलिए इसके बाद आपतित किरण हो गया, सॉरी आपतित किरण बोल रहे, आपतित कोण हो गया। यहाँ पर कौन सा हो गया बच्चा लोग, ये कौन सा कोण हो गया बच्चा लोग, आपतित कोण हो गया। और फिर ये कौन सा हो गया बच्चा लोग, ये तो ये अपवर्तित कोण हो गया। यहाँ का नाम क्या बच्चा लोग, हम यहाँ पर लिख देते हैं अपवर्तित कोण। यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चा लोग, अपवर्तित कोण लिख देते हैं। बात बुझे कि नहीं बुझे? चलिए अब इस चित्र से हम निष्कर्ष निकालेंगे, और यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आएगा आपका एग्जाम में, लिख के दे देते हैं, ठीक है? नहीं आएगा तो ये नहीं पढ़ाना छोड़ देंगे, आएगा ही आएगा। समझ में आ गया हुआ? तो जो चीजें हैं आपके जरूरी के लिए वही सब चीज डालते हैं। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालिए। तो अब हम यहाँ से क्या पाते हैं, तो जब ऐसा होता है बाबू, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब हम क्या पाते हैं जरा समझिएगा। तब हम पाते हैं, इसको तो अभिलंब कहे हैं, इसको, इसका नाम क्या है बच्चा लोग, अभिलंब। आपको पता है ना इसका नाम क्या है, अभिलंब। इसको क्या कहेंगे बच्चा लोग, अभिलंब। तो देखते हैं जब ये ऐसा काम होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण घुसती है, तब देख रहे हैं प्रकाश की किरण, देखिए तो किधर मुड़ती है, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर। तालियां बाबू, अभिलंब, ये अभिलंब है तो अभिलंबे के ना तरफ आया रे, जा उधर रहा था तो इधर ना घूम गया, तो अभिलंब की ओर ना मुड़ा। समझ में आया? तो ऐसा स्थिति में हम क्या पाते हैं, तब हम क्या कहेंगे, तब प्रकाश की किरण हम तब क्या कहेंगे, तब प्रकाश की किरण हम कहेंगे, तब प्रकाश की किरण किधर मुड़ता है बच्चा लोग, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है बच्चा लोग, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और देखे थे, क्या देखे थे, कि ये आपतित कोण जो होता है, ये जो आपतित कोण जो होगा बच्चा लोग, ये जो अपवर्तित कोण होगा, इनसे बड़ा होगा। देखिए तो सच में रियली में यहाँ पर देखिए कितना छोटा कोण बन रहा है, ये देखिए कितना बड़ा है। तो इस स्थिति में हम क्या देखेंगे, आपतित कोण अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तथा, तथा आपतित कोण, आपतित कोण क्या कहेंगे, अपवर्तित कोण से, अपवर्तित कोण से
बच्चा लोग क्या होगा, बड़ा होता है। जब अपवर्तित कोण से क्या होगा बच्चा लोग, बड़ा होता है। बात समझ में आ रहा है, इतनी छो बात है यहाँ पर, और कुछ विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखें, जब पानी में जाएगा तो वो अभिलंब की मोड़, तो यहां से इस डायग्राम से आपको दो चीजें याद रखना है। जब भी विरल से सघन में जाएगा, याद रखिएगा, विरल से सघन यानी हवा से पानी में या कांच में जिसमें भी जाना हो, तो जैसे ही विरल से सघन में जाएगा तो आपको हम पूछेंगे कि बताओ प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो कहिएगा सर अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये वाला बात याद रखिएगा, किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर। किधर मुड़ेगा बच्चा लोग, बताइए, अभिलंब की ओर। इस डायग्राम से आपको यह बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, तो कहना है आपको अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो आपतित कोण अपवर्तित कोण से बड़ा होगा। बस यही तो बात आपको याद रखना है यहां से। ठीक है बच्चा लोग, और आपको कभी कभी पूछ देता है ये डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में, तो ये अब हम लोगों को समझना है। पहले हम लोगों का जो प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा था विरल से सघन में हो रहा था, यानी हवा से पानी में हो रहा था, तो हम लोग देखे अभिलंब की तरफ मुड़ा था। इस बार हम लोगों का किरण कहाँ पे जाएगा बच्चा लोग, तो कहता है क्या, इस बार कहता है सघन माध्यम से विरल में जाइए, यानी उल्टा। एक बात बताइए, अगर उल्टा होगा तो उलट देंगे भाषा को तो नहीं हो जाएगा। अगर सघन से विरल में जाएगा तो देखिए, पहले ये सोचिए, विरल से सघन में जा रहा था तो अभिलंब की ओर मुड़ रहा था। अगर उसी को हम उल्टा कर देंगे, सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भागेगा। सीधी सी बात है यहाँ पर, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो उतना ही तो हम लोगों को करना है यहाँ पर, और कुछ थोड़ी ना करना है। चलिए, इसमें भी हम एक क्या कर लेंगे, डायग्राम ले लेंगे बच्चा लोग। चलिए, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं। ओके, दिख रहा है। चलिए, अब इस बार हमको किधर कह रहा है बाबू, तो इधर हमको कह रहा है कि सघन से विरल में रखना है, तो पहले सघन से प्रकाश की किरण आएगा। ठीक है बच्चा लोग, क्या हुआ जी, हमको भी बता। चलो बच्चा लोग, तो ये क्या है बाबू, ये कौन सा माध्यम हो गया, तो कहिएगा सर ये तो आपका सघन माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया बच्चा लोग, सघन माध्यम हो गया। सघन माध्यम में हम लोग क्या रखे हैं, इस बार पानी रखे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अब इसमें प्रकाश की किरण को क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, गुजार रहे हैं। जरा समझने का कोशिश करिएगा, प्रकाश की किरण। तो एक बात होती है, मान के चलिए प्रकाश का किरण यहां से आ रहा है, प्रकाश की किरण कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तब प्रकाश की किरण यहां से आएगा, तो आपको पता एक बात होती है, जब पानी में प्रकाश की किरण है तब पानी में मुड़ेगा वो, नहीं है ना। पानी में तो फिलहाल सीधे जाएगा, पानी में जब तक है प्रकाश की किरण सीधा जाएगा। ठीक है, पानी में जब तक है प्रकाश की किरण सीधा जाएगा, जब दूसरे माध्यम में जाएगा तभी ना मुड़ेगा। तो एक बात बताइए, अब ये पानी में प्रकाश की किरण आ रहा था, और आपको पता है जहां पर ये जहां टकराएगा, जहां जैसे दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा, वहां पर क्या होता बच्चा लोग, अभिलंब होता। आपको हाँ या ना, तो हम कह सकते कि सर यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब होगा। यहाँ पर क्या होगा, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या होगा, अभिलंब होगा, यहाँ पर होगा अभिलंब। चलिए, अभिलंब। और आपको पता है, जैसे ही सर ई तो अभी पानी में है, सघन में है, अब विरल में घुसेगा, यानी ये जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, विरल होगा, यानी हवा क्या हो गया, विरल। हवा को हम कोई चीज से दिखाएंगे क्या, हवा में तो सर्वोपरि वो तो कहीं भी रह सकता है। तो जैसे ही बाबुआ ई प्रकाश की किरण ऐसे हवा में जाएगा, तो देखिए इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था। कहिएगा यस सर, जाना तो चाहिए था इसी तरह से, हाँ या ना। लेकिन जैसे ही ये हवा में घुसेगा तो इस ये ऐसे करके और मुड़ जाएगा, ऐसे चल जाएगा। ये कैसे चल जाएगा, इस तरह से प्रकाश की किरण वो चल जाएगा। तो आपको पता है, तो अभिलंब तो ये होता है बबुआ, अभिलंब तो ये हुआ ना, अभिलंब हमारा कौन सा होगा, यही। तो अभिलंब तो ये हो गया। तो अब जरा यहाँ पर समझने का कोशिश करो बबुआ, यहाँ पर यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जरा समझिएगा कि देखिए, प्रकाश की किरण आ रहा था, यहाँ से जाना चाहिए था उसको इस सीधा से, जाना चाहिए था इस सीधा से, लेकिन उधर मुड़ गया। तो यानी हम कह सकते कि सर सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा, तब प्रकाश का किरण देखिए ना अभिलंब से कितना दूर हटा, हटा ना जी। देखिए, रियल मायने में ये जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही पर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, यानी विरल में प्रवेश करेगा, वो देखिए क्या हो जाएगा, अभिलंब से कितना दूर हट गया। तो यही तो बात लिखेंगे हम। इस स्थिति से क्या पाएंगे बच्चा लोग, हम इस स्थिति से पाएंगे, हम यहाँ पर कह सकते हैं तब
तब क्या होता है बच्चा लोग, तब प्रकाश की किरण हम क्या कहेंगे सर, प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से, प्रकाश की किरण कहां से बच्चा लोग, अभिलंब से दूर हट जाती है, बस यही तो कहेंगे। तब प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अब दूर हट जाएगा तो कोण वाला बात नहीं कहिएगा, कोण वाला बात कहिएगा कि नहीं कहिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना छोटा कोण हो रहा है और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कोण हो रहा है, कितना बड़ा कोण हो रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सर आपतित किरण अपवर्तित किरण से छोटा होता है। तो यानी इसमें जो है हमारा आपतित किरण, कौन सा किरण बच्चा लोग, आपतित किरण, आपतित किरण जो होगा वो अपवर्तित किरण से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, अपवर्तित किरण से छोटा होता है। बस इतनी सी तो बातें हमको यहाँ से जानना होता है और यही सब्जेक्टिव भर भर के आता है बच्चा लोग, 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये दोनों डायग्राम से। तो क्या किसी को कोई दिक्कत? तो बस यही इतना ही तो है यहाँ पर। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोग नाम लिखिएगा तो लिख दीजिए आपतित किरण, ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। ये अभिलंब हो जाएगा, यहाँ पर बच्चा लोग क्या हो जाएगा, ये अभिलंब, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, अपवर्तित, अपवर्तित कोण हो जाएगा यहाँ। ये कौन सा हो जाएगा, आपतित कोण हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट करके आप लोग थोड़ा आकृति को बड़ा लिखिएगा और सबको नाम वाम दे करके अच्छा से लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको कहेगा भी कभी कभी खींचने एग्जाम में, तो ये वाला खींचने कहेगा तो आप लोग इस तरह से कर दीजिएगा। बसरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, जरा इनको समझेंगे बच्चा लोग। डायग्राम बनाना सीखना है सबसे पहली बातें, ठीक है। चलिए, इसका होता है ना, परिभाषा जो होता है पार्श्विक विस्थापन का, क्या होता है बच्चा लोग, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तथा तथा निर्गत किरण, क्या कहेंगे, निर्गत किरण, है ना। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के, है ना, के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, लंबवत दूरी को, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, सर कुछ भी समझ में नहीं आया है, ये निर्गत किरण क्या होता है, ठीक है बच्चा लोग, ये निर्गत किरण क्या होता है अभी कुछ भी समझ में नहीं आया है। चलिए इसको किरण आरेख से खींचेंगे और पार्श्विक विस्थापन को समझेंगे, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? चलिए समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सभी देखेंगे। नीचे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर पानी रख देते हैं, ठीक है। चलिए, 3 माध्यम बना दिए बच्चा लोग। चलिए, माध्यम कौन कौन सा ध्यान रखिएगा, ये ऊपर में कौन सा माध्यम बनाए हम, हवा, हवा कौन सा बच्चा लोग हो जाएगा, तो कहिएगा सर विरल हो जाएगा। इस माध्यम का नाम हम क्या दे दिए हैं, कांच। अब हवा और अगर कांच में तुलना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है। और अगर कांच और पानी की तुलना करेंगे तो कांच और पानी में ये हो जाएगा विरल, क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, ठीक है। यानी अब हमको पहले प्रकाश की किरणों को हमको पहले कांच से गुजारना है, फिर कांच से पानी में, तब देखेंगे कौन कौन सा परिवर्तन होता है। कहने का सीधा मतलब यही बनता है, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए, प्रकाश की किरण आएगा, आपको पता है, देखिए ये आ रहा है, ये कौन सा किरण हो जाएगा, आपतित किरण। थोड़ा हम इसको यहाँ लिख देते हैं बच्चा लोग, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण। ये कौन सा किरण हो गया बच्चा लोग, आपतित किरण। नाम ध्यान से याद रखिएगा, आपतित किरण, ठीक है। अब आपको पता है बच्चा लोग, एक बात बताइए, अगर विरल माध्यम से, अगर विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हटेगा कि मुड़ेगा अभिलंब की ओर। तो कल ही बताए थे, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किधर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो ही था ना बच्चा लोग, देख लीजिए आप लोग पीछे निकाल करके, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, तो आपको पता है सर इसका मतलब प्रकाश की किरण क्या होगा बच्चा लोग, प्रकाश की किरण क्या होगा जरा समझिएगा कि सर प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन से, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन से, लेकिन आपको पता है बीच में क्या होता है बच्चा लोग, अभिलंब होता है। बीच में क्या होता है, अभिलंब। तो पहले हम अभिलंब को खींच देते हैं, ये हमारा क्या हो गया,
अभिलंब। आपको पता है ये हमारा अभिलंब होगा, ये हमारा अभिलंब होगा। अभिलंब हमेशा यहीं पर हम यहाँ पर डाल देते हैं, अभिलंब होगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो आपको पता है सर प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था किधर से, उधर से, लेकिन बच्चा लोग बताइए ये गया किधर से। तो आपको पता है जब ये ऐसा घटना होता है विरल से सघन माध्यम में आएगा तो ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा। तो मुड़ करके ये किधर हो जाता है, इधर हो जाएगा। मुड़ करके ये किधर हो जाएगा बच्चा लोग, इधर हो जाएगा, यानी ये अभिलंब की ओर तरफ आ जाती है। किधर आ जाएगा, ये अभिलंब की ओर। देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया ना। क्लियर है बच्चा लोग, जाना चाहिए था प्रकाश की किरण को इस डायरेक्शन से, लेकिन वो गया किधर, इधर मुड़ गया। गया किधर, इधर मुड़ गया। चलिए फिर अब देखिए, अब प्रकाश की किरण देखिए बाबू, ये हमारा ध्यान समझिए, प्रकाश की किरण, मेन प्रकाश की किरण कौन, ये वाला, और ये मुड़ करके इस साइड आया। ये तो हम अभी बताए हैं कि वो जाना चाहिए था उधर, वो नहीं है। मेन कौन है, ये। अब चलिए, अब यहाँ पर प्रकाश की किरण पहुंच चुका है बच्चा लोग। अब प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर पहुंचा है तो अब देखिए पानी में घुसेगा। अब पानी जो है इस माध्यम की तुलना में सघन नहीं, विरल होगा। तो जब विरल होगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। तो एक बात बताइए बच्चा, आपको पता है कि जहां पर सर प्रकाश की किरण पड़ता है ना, वहीं उसके लिए अभिलंब होता है। देखिए प्रकाश की किरण यहां से इसमें जा रहा है तो इसका मतलब अभिलंब हमारा यहीं से न होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर अभिलंब जो होगा यहीं से होगा। कहां से होगा, तो यहां से होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अभिलंब खींच दीजिए, यहाँ पर क्या खींच दीजिए, अभिलंब खींच दीजिए। ठीक है, अभिलंब खींच दिए। और आपको पता है सर अभिलंब नीचे तक जाना है, अभिलंब को नीचे खींच दिए। और आपको पता है सर प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था बच्चा लोग। ठीक है, लेकिन वो गया किधर, तो वो समझना, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। लेकिन वो गए जाएगा किधर, आपको पता है जब सर ऐसा घटना होगा तब प्रकाश की किरण जो होता है ना, जब सघन से विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हो जाता है। किधर हो जाता है, दूर हो जाता है। दिख रहा है बच्चा आप लोग को, वो अभिलंब से किधर हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ओवरराइट कर देते हैं, दूर हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाता है। क्लियर है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग इन चीज बनाइएगा, बेहतर बन जाएगा। अब जरा समझिएगा, प्रकाश की किरण पहले विरल में था, हवा में था। जैसे ही कांच में प्रवेश करेगा तो आपको रूल पता है कि जब सर विरल से अगर सघन में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। देखिए अभिलंब यहाँ पर ये है, अभिलंब की ओर मुड़ गया। फिर ये प्रकाश शीशा पर ही जाते जाते यहाँ पर पहुंचा था। अब शीशा के बाद कहाँ पे जा रहा है, पानी में। तो शीशा और पानी की तुलना में पानी विरल है, तो जब जैसे ही विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो देखिए यहाँ से, देखिए जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आ रहा था ना, तो इधर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो उधर मुड़ गया। तो अब जो है यहाँ पर किरण खींचेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर किरण आरेख खींचेंगे। अब देखिए किरण आरेख कौन कौन खींचना है बच्चा लोग, ये तो हमारा देखिए। अच्छा एक बात तो मेन प्रकाश कौन है यहाँ पर, तो कहेगा सर ये लाल वाला, फिर ये ग्रीन वाला, फिर ये ग्रीन वाला, मेन प्रकाश यही है। ये सब जो खींचे हैं तो वो हम पता किए कुछ जाना चाहिए था उसको उधर से, लेकिन गया नहीं है। तो बात समझ में आ रहा है बच्चा लोग। तो अब देखिए इसको भी थोड़ा आप इधर से बढ़ा दीजिए, इधर भी इसको भी आप लोग क्या करिएगा, इंची से डॉटेड लाइन से क्या करिएगा, बढ़ा दीजिएगा ना। इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाइएगा, क्योंकि ये मेन नहीं है प्रकाश की किरण, डॉटेड लाइन से बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की किरण ये है तो इसको भी सीधा जाने दीजिएगा। प्रकाश की किरण को भी यहाँ पर डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग इंचीज करिएगा, बेहतर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, डॉटेड लाइन से बढ़ा दिए यहाँ पर बच्चा लोग। अब देखिए बच्चा लोग, अब देखिए आपको, देखिए इनके इनके बीच की दूरी ऑटोमेटिकली देखो मिल गया है, मिल गया है ना। तो देखिए यही दूरी, यानी यहां से यहां तक की ही दूरी को क्या कहते हैं, यहां पर यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण ये हो गया। अब परावर्तित किरण कौन कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की दूरी को, बीच का जो लंबा लंबी दूरी है ना बाबू, बीच का जो लंबा लंबी दूरी है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो जब भी पार्श्विक विस्थापन कहेगा करने के लिए आपको इतना सारा बात लिख करके उसको दे देना है। अब परिभाषा लिख देना है कि आपतित है ना किरण और अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये है, आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच के लंबवत दूरी को, लंबवत मतलब सीधा सीधी, ठीक है, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी यहां से भी ले सकते हो बाबू, ये दोनों भी सेम ही होगा। यहां से यहां तक की दूरी, जो भी दूरी लोगे तुम बच्चा लोग, वो सेम ही सेम होगा, क्योंकि आप लोग इंचीज बैठेगा तो इसका दूरी परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यही है हमारा पार्श्विक विस्थापन, आपको कहेगा एग्जाम में बनाने के लिए। क्लियर है। चलिए इसको बनाइए पहले पार्श्विक विस्थापन को।